100% तैयारी में हूँ। 22 में भी मेरा ही था, किसी कारणवश वो नहीं मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो मंशा थी मैंने उसको स्वीकार किया। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं ही चुनाव लड़ूंगा। हमें टांडा वालों से कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैंने पिछली बार जब आपके यहाँ बैठक किया था नगर में, तो मैंने ये कहा था कि जितना वोट टांडा कस्बे में मिलेगा कम से कम उतने वोट से लीड होगी पूरी विधानसभा की। और बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ है, 17 वोट प्लस है। अब की बार ये कह रहा हूं कि जितना वोट टांडा में मिलेगा उससे 20,000 वोट प्लस से लीड होगी। नमस्कार, आज हम बात करने वाले अम्बेडकर नगर के टांडा विधानसभा। अगर हम 2022 की बात करें तो यहाँ टांडा विधानसभा से राममूर्ति वर्मा समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे और उन्होंने जो जीत हासिल की थी वो करीब 32,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। अब सवाल ये है कि यहाँ पर दो नेताओं की दावेदारी पेश हो रही है कि जिसमें समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिल सकता है। पहले तो जो ये वर्तमान के विधायक हैं राममूर्ति वर्मा जी, इनका दावा तो है ही, वर्तमान के इस सीट पर विधायक हैं तो जायज़ की बात है कि भाई दावेदारी उनकी तो होगी ही। लेकिन जो इसके पूर्व के विधायक थे समाजवादी पार्टी के थे वो थे अजीमुल हक पहलवान, जिनके पहलवान के नाम से लोग जानते हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ थी और कई बार 2 बार उनको प्रत्याशी बनाया गया, कई बार प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि 2017 में चुनाव हार गए थे और 2017 में यहाँ से संजू देवी जो बीजेपी की प्रत्याशी थी यानी कि उन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि जीत जो संजू देवी जी ने जो जीत हासिल की थी वो करीब 1700 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से किस नेता को प्रत्याशी बनाएगी। अब हम पहलवान की जब बात कर रहे हैं तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, स्वर्गीय हो चुके हैं। ऐसे में उनके बेटे हैं मुसाब अजीम और वो लगातार अपने लोगों के साथ और चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई भी विरोध प्रदर्शन, रैली या कोई भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। साथ उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक भी शामिल होते हैं और समर्थकों का लगातार सोशल मीडिया के जरिए या फिर अन्य चीज़ों के जरिए से उनकी मांग है कि अब की बार टांडा विधानसभा से मुसाब अजीम यानी कि पहलवान जी के जो बेटे हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, वो जीतेंगे यहाँ से। ये उनका दावा है, उनके समर्थकों का दावा है और मुसाब अजीम के बयानों को आपको हम सुना रहे हैं। तो होने वाली चीज नहीं है ना, ये तो परिस्थिति यथास्थिति में पार्टी नेतृत्व के फैसले पे मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं अखिलेश जी को अपना गार्जियन, अपना अभिभावक, मेरा तो कोई नहीं है। मेरे जो कुछ भी है अखिलेश जी हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे, उन्हीं के कदमों से कदम मिला के मुझे आगे राजनीति करनी है। अब मैं बुनकर का बेटा हूँ, अब बुनकरों का दर्द, अपनों का दर्द अपना ही समझता है। तो इन बयानों में साफ नजर आता है कि मुसाब अजीम साहब जो हैं वो अखिलेश यादव से काफ़ी जुड़ाव है उनका, काफ़ी ज़्यादा अखिलेश यादव को यहाँ पर अपना मानते हैं, पारिवारिक रिश्ता बता रहे हैं और उनका मानना है कि जो भी हमारा फैसला होगा वो अखिलेश यादव करेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राममूर्ति वर्मा जी का टिकट यहाँ से कट सकता है? तो देखिए, मुझे आसान नहीं लगता। हमें टांडा वालों से कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैंने पिछली बार जब आपके यहाँ बैठक किया था नगर में, तो मैंने ये कहा था कि जितना वोट टांडा कस्बे में मिलेगा कम से कम उतने वोट से लीड होगी पूरी विधानसभा की। और बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ है, 17 वोट प्लस है। अब की बार ये कह रहा हूं कि जितना वोट टांडा में मिलेगा उससे 20,000 वोट प्लस से लीड होगी। जहां पर हम लोग तीसरे नंबर पर रहे उसमें से अधिकांश पोलिंगों को अब की बार साइकिल निशान जीतेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। दावा वो शख्स करता है जो प्रत्याशी बनेगा, जो जीतेगा। ऐसे में दोनों तरफ से अगर अपने दावेदारी पेश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो पहलवान जी के जो पुराने समर्थक हैं और मुसाब अजीम के साथ जो उनके सपोर्टर हैं और राममूर्ति वर्मा जी के साथ जो उनके सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे लगता है कि गुटबाजी की आशंका है, ऐसा मुझे लगता है।
और दोनों के समर्थकों का जब अपना अपना मानना, तो जाहिर की बात गुटबाजी है। ऐसे में अगर ये गुटबाजी खत्म नहीं होती टांडा से, तो इस बार जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वजह इसका सिर्फ बीजेपी या गुटबाजी नहीं है, इसका एक मुख्य कारण है कि देखिए एमआईएम यानी कि ओवैसी जी की पार्टी लगातार सक्रिय है, खासकर मुस्लिम बाहुल्य जो विधानसभा सीटें हैं और इलाके जो हैं मुस्लिम बाहुल्य वाले, उस जगह पर लगातार सक्रिय है और लगातार वो अपने मुद्दों को उठा रही है मुस्लिम के पक्ष में, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो या किसी के यहाँ कोई दिक्कत हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, लगभग सभी के यहाँ जा रहे हैं। मगर एमआईएम का अभी तक अगर देखा गया तो मुस्लिमों में खास प्रभाव है। हिंदू वोटर का तो मुझे कम ही चांस लगता है कि शायद उनको वोट करता हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय वोट करता है। इसका दो कारण है। देखिए बुलडोजर की कार्रवाई या फिर जो भी इनकाउंटर की चीज़ें हों, तमाम तरह की बातें हैं, तो इन सब मुद्दों पर जो है ओवैसी और उनके नेता बोलते हैं। और ओवैसी साहब का तो दावा है कि हम दरी और चद्दर बिछाने वालों को अधिकार मिलना चाहिए और हम ये अधिकार लेकर हैं। तो एमआईएम अगर अंबेडकर नगर में खासकर टांडा विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारती है तो ये किसको नुकसान करेगा? तो सीधी सी बात है, ये नुकसान तो समाजवादी पार्टी करेगा, क्योंकि टांडा में अगर हम देखें तो करीब 4 लाख वोटर्स हैं। 4 लाख या हो सकता है 10 कम हो सकते हैं, 10,000 बढ़ सकते हैं, इस टाइप का जहाँ तक मुझे अंदाजा है। तो इसमें जो करीब 1 लाख वोटर ऐसे हैं जो मुस्लिम आबादी, और ये वोट अब तक समाजवादी पार्टी के साथ रहा। हालांकि इससे पहले जब लालजी वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ते थे ये उनके साथ था, यानी बीएसपी के साथ जुड़ा रहा। लेकिन अब ये पिछले 2-3 चुनाव में लगातार ये समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट एमआईएम की तरफ में बढ़ता है और शिफ्टेड होता है कुछ, तो इसका फायदा किसको होगा? बीजेपी को। और अब देखिए जब 2 प्रत्याशी यहाँ पर दावा कर रहे हैं, चाहे राममूर्ति वर्मा जी हो, वर्तमान के विधायक हैं, या चाहे मुसाब अजीम जी हो, ये भी दावा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है। और हालांकि ये होगा नहीं, लेकिन मुझे अगर लगता है कि अगर एमआईएम की तरफ से अगर मुसाब अजीम साहब एमआईएम ज्वाइन करते हैं या फिर कभी ऐसा भविष्य में होता है कि एमआईएम से प्रत्याशी बन जाते हैं, तब भी इसका बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और इसका सीधा सा फायदा बीजेपी को। बीएसपी तो अपनी जगह पर ले ही जाएगी 30-40 हजार जो भी वोट उसके हैं, और वो भी उम्मीद यही है कि यहाँ से शायद मुस्लिम प्रत्याशी उतार सके। तो देखने वाली बात यह है कि टांडा विधानसभा का भविष्य क्या होगा और ये जो गुटबाजी की बातें हैं ये खत्म होती हैं या नहीं। आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।